कर्ज ये शब्द सुनते ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है हर किसी की जिसके ऊपर कर्ज होता है। मुझ पर 24 लाख रुपए का कर्ज था। मुझे रातें गुजारने में दिक्कतें थी। दिन में गिल्ट और डर का माहौल या मन में डर रहता था। हर फोन कॉल एक नया डर लेकर आता। ईएमआई का रिमाइंडर, ड्यू डेट का एसएमएस। मैंने दोस्तों से उधार लिया, रिश्तेदार से उधार लिया, बैंक से लिया, क्रेडिट कार्ड से लिया। लोन का जो फॉर्मेट होता है वो कोई छोड़ा नहीं मैंने। पीर टू पीर लोन ले लिया, इंटरेस्ट रेट पे लोन ले लिया, जो फॉर्मेट होते हैं अवेलेबल। क्रेडिट कार्ड कुछ भी हो जो आप संकल्पना कर सकते हो वो मैंने ट्राई किया। दोस्त के दोस्त से, रिलेटिव के रिलेटिव से, तो हर किसी से मैंने उधार मांगा। मुझे पैसे मिले भी, वो पैसे मैंने शेयर मार्केट में यूज़ किए। कुछ पार्शली मुनाफा हुआ, पैसे आते गए जाते गए आते गए, ये सिलसिला चलता रहा और फाइनली मेरे पैसे चले गए शेयर मार्केट में। तो कहने की बात है कि मुझ पर कोई भी वजह हो, कोई भी कारण हो, 24 लाख रुपए प्लस की अमाउंट का मुझ पर कर्ज चढ़ चुका था, हो चुका था। कभी सोचा नहीं था कि पैसे कमाने की दौड़ में मैं खुद ही अपने कर्ज के ट्रैप में आ जाऊंगा। मतलब खुद कमाने के होड़ में, मतलब पैसे कमाने की चाहत में इससे उधार ले। मतलब वो कहते ना कि अदर पीपल्स मनी, ओपीएम कहते हैं उसको। तो वो तो यूज़ कर नहीं पाया। पैसे तो मिले, अपने भी पैसे लगाए, उनके भी लगाए, आते गए, फिर जाते गए, फिर आते गए और फाइनली चले गए। तो कहने की बात है मुझ पर कर्ज हो चुका था। इस कर्ज ने मुझे क्या सिखाया? इस कर्ज ने मुझे सिखाया पैसा नहीं, सोच कर्ज में होती है। कैसे मैं कर्ज से बाहर आया वो कहानी अलग है, लेकिन कर्ज के कारण रिश्तों में, रिलेटिव्स में पैसे की जो समझ होती है, रिश्ते संबंधों की जो समझ होती है, वो काफ़ी मैंने सीखा। जब पैसा होता है तब, और जब पैसा नहीं होता है तब। तो पैसा नहीं, सोच कर्ज में होती है। आज मैं वही आपको बताने जा रहा हूँ। थोड़ा छोटा सा एफर्ट्स हो सकता है आपके किसी के काम आ जाए पैसा होने के बाद। और पैसा नहीं होने के बाद इंसान अपना मन भी और दूसरे का मन भी कैसे होता है। कर्ज की जो शुरुआत होती है, सब कुछ इन्वेस्टमेंट के नाम पर शुरू होता है। नया बिजनेस शुरू करने के बारे में, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में, इंट्राडे ट्रेडिंग करने के बारे में, कम समय में बड़ा पैसा जनरेट करने के बारे में। सोच तो अच्छी होती है, होनी भी चाहिए, एफर्ट्स करने भी चाहिए, लेकिन नॉलेज अगर नहीं हो तो कोई काम का नहीं होता आपका एफर्ट्स। नॉलेज होने के बावजूद भी कोई गारंटी नहीं है कि आप शेयर मार्केट में सक्सेस हो जाओगे। साथ ही साथ आपको घर भी चलाना होता है, बच्चों को भी देखना पड़ता है, अपने खुद को भी देखना पड़ता है, खुद के एक्सपेंसेस होते हैं, वो सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। ये मैनेज करते करते जिसके पैसे लिए, मान लीजिए मार्केट में चले गए, तो उसको पैसे देने के लिए किसी और से पैसे लेने पड़ते हैं। फिर किसी और का पैसा ले चुका था तो वो मांगता, तो किसी और से पैसे लेने पड़ते हैं। बैंक से पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड का लोन। तो उससे कंपाउंडिंग जब इफेक्ट हो गया, इनकम कम हो रही है और खर्च ज़्यादा हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो रुकना ही था, कहीं ना कहीं तो होना ही था। कर्ज में आउटकम ये बन गया कि कर्ज में मेरे ऊपर कर्ज हो चुका था। नया फ़ोन लेना है, वो भी कर्ज। ईएमआई पर लाइफ स्टाइल चल रही है। धीरे धीरे मान लो 1 लाख बन गए, 2 लाख बन गए, ऐसे बनते बनते 4-5 लाख बनते बनते कुछ ही सालों में 24 लाख का कर्ज, 24 लाख प्लस कर्ज मुझ पे हो चुका था। मैंने सोचा था मैं काफ़ी स्मार्ट हूँ, मेरे परिवार में, मेरे रिलेटिव्स में मैं अपने आप को काफ़ी स्मार्ट समझता था, लेकिन असल में ईएमआई के जाल में फंस चुका था। ये भी सच्चाई थी। दोस्तों, मेंटल प्रेशर का असली दर्द जो होता है ना, जब कर्ज बढ़ता है
तो ही समझ सकता है वो इंसान कि कर्ज का दर्द क्या होता है। जब कर्ज बढ़ता है तो सिर्फ बैलेंस शीट नहीं, आपकी मानसिक शांति भी टूट जाती है, चाहे आप इसे एक्सेप्ट करें, माने या न माने। नींद गायब हो जाती है, रिश्तों में दूरी हो जाती है, झगड़े का कारण बन जाता है ये पैसा। और हर महीने का पहला हफ्ता डर से भरा होता है। हर महीने का लास्ट का जो हफ्ता होता है, भाई तेरे पास जब पैसे आ जाएंगे तब मेरे पैसे पहले दे देना। ऐसे व्हाट्सएप मैसेजेस, ऐसे नॉर्मल कॉल कि आप तेरे पास पैसे आएंगे तो सबसे पहले मेरा पैसा दे देना। 2 साल हो गए तूने दिया नहीं है। देने की इच्छा होती है लेकिन पैसा नहीं होने के कारण इंसान चाह कर भी पैसे वापस कर नहीं पाता। महीने का शुरुआत, महीने की लास्ट काफ़ी डर भरी, दोस्तों का कॉल, रिश्तेदार का कॉल, जिसके पैसे लिए उसका कॉल। तो कहने की बात है कि नींद गायब, रिश्तों में दूरी, दोस्ती में टकराहट और दोस्ती का टूटने का डर, और हर महीने का पहला हफ्ता डर से भरा। तब समझ में आया पैसा कमाने से पहले पैसे को संभालना सीखना है, पैसे की केयर करना सीखना है। पैसा बहुत बड़ा काम की, बहुत बड़ी वैल्यूबल चीज़ है। पैसे का जो इन्वेंशन हुआ, पैसे बहुत काम की चीज़ है। 99% पैसा आपके सुख शांति से रिस्पॉन्सिबल है, सुख शांति से सीधे तौर पर रिस्पॉन्सिबल है। पैसा सब कारणों की जड़ है, सुख की जड़ है और दुख की भी जड़ है। पैसा होने से सुख और नहीं होने से दुख हो आ जाता है, चाहे कोई इस बात को माने या न माने। पैसा बड़ा बलवान, वक्त बड़ा बलवान। पैसे को अगर भगवान मान लिए, भगवान से कम पैसा अगर भगवान नहीं है तो डेफिनेटली भगवान से कम भी नहीं है। तो मुझे समझ में आया पैसा कमाने से पहले पैसे को संभालना सीखना चाहिए। मतलब मेंटल प्रेशर का जो असली दर्द होता है, पैसा आपको जब आपके पास बड़े बड़े पैसे आते हैं, बस आपको वो संभालने की कला आपको आनी चाहिए। कर्ज की जो शुरुआत हो चुकी होती है, आपको उस समय समझ में नहीं आता, वो धीरे धीरे चढ़ता है और जब आता है तो आपको समझ में तब आता है कि यार कैसे हो गया ये पैसे, इतना पैसा कैसे हो गया। उसके बाद आता है टर्निंग पॉइंट। मैंने एक दिन ठान लिया, अब बहुत हो चुका। एक दिन ठान लिया मैंने, अपने मोबाइल पर एक्सेल सीट बनाई, उस पर किससे कितना पैसा लिया, उस पे इंटरेस्ट कितना है, बैंक से कितना लिया, क्रेडिट कार्ड से कितना लिया, उस पे इंटरेस्ट कितना जा रहा है, पर्सनल लोन जो चल रहा था उसका ईएमआई कितना है, उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना जा रहा है। दोस्त से लिया था, भले ही वो इंटरेस्ट फ्री हो, लेकिन मैं यहाँ पे कहना ये चाहता हूँ, वो ईएमआई जो होती है ना बैंक से, उससे भी खतरनाक आपके दोस्त का पैसा होता है, रिश्तेदारों का पैसा होता है। क्या पता वो पैसे कब आपको वापस मांगे, किसके सामने मांगे और कब मांगे, कौन से माहौल में मांगे, वो तो वक्त ही बता देता है। इसलिए वो ईएमआई या पर्सनल लोन से खतरनाक दोस्त से या रिश्तेदार से पैसा मांगना होता है। अगर आपने लिए हैं किसी के, वापस कर दो जैसे ही आपके पास पैसे आते तो टर्निंग पॉइंट जो एक दिन मैंने ठान लिया, अब और नहीं भाई। एक डायरी उठाई, सब कर्ज की लिस्ट बनाई, एक्सेल सीट बनाई, उस पर मैंने चढ़ा दिए सारे अमाउंट, इंटरेस्ट रेट डाल दिया उसके ऊपर, सबसे ज़्यादा ब्याज वाले लोन से शुरुआत की। हर एक्स्ट्रा इनकम कुछ भी आता, जो भी मुझे कुछ मिलता, अभी जो भी बात है सैलरी अमाउंट या जो भी मेरा इनकम बिजनेस का जो भी व्हाटएवर, तो सबसे पहले मैंने कर्ज में लगाना शुरू कर दिया। कोई पार्टी नहीं, कोई लग्जरी नहीं, बस डिसिप्लिन और फोकस। एक साथ 2 तरीके से मैंने लोन को पूरा कर दिया, अवलांच मेथड और क्या बोलते हैं उसको, स्नोबॉल मेथड। तो स्नोबॉल मेथड ये होती है, सबसे छोटी अमाउंट जो भी आपके ऊपर कर्ज होता है, चाहे वो इंटरेस्ट फ्री हो या इंटरेस्ट के साथ, लेकिन छोटी अमाउंट होती है। मान लीजिए 500 रुपये किसी का उधार देना है, तो वो 500 रुपये सबसे पहले देना है जैसे आपके पास पैसे आते हैं। तो होता है इसका बेनिफिट ये है कि आपको एक शांति भरा, सुकून भरा एक विचार आता है कि यार मैंने अभी ये 500 रुपये पे कर दिए, मतलब डेट को ख़त्म करने की जो शुरुआत है वो शुरू हो चुकी है। शुरुआत कर दिया आपने तो उससे एक सुकून मिल जाता है, मन को एक तसल्ली मिल जाती है,
और मानो एक इंस्पिरेशन मिल जाती है डेट को, कर्ज को ख़त्म करने की। तो दोस्तों ये जो सैक्रिफाइस होता है वो सैक्रिफाइस आपको करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपकी जो एज होती है वो जा रही होती है, आप सारे कंफर्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आपके मतलब यहाँ पे सैक्रिफाइस अपने आप हो जाते हैं। यहाँ पे आप हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, करना पड़ता है। अगर आपकी डेवलपमेंट फ्यूचर में होनी थी वो रुक जाती है। आपको प्रोग्रेस करने के लिए जो एफर्ट्स कर रहे होते हैं वहाँ पे हल्ट पे हो जाते हैं। आपके सारे प्रोजेक्ट्स, आपके सारे टारगेट्स जो भी मन के होते हैं, पर्सनल लेवल पे होते हैं, बिजनेस के लेवल पे होते हैं, वो सारे रुक जाते हैं ड्यू टू योर डेट या ड्यू टू योर कर्ज। तो दोस्तों ये सब आपको समझना है। जब आप कर्ज में ना जाए और कर्ज में चले गए तो कैसे बाहर निकले। उसके बाद डेट फ्री मॉर्निंग। दोस्तों कुछ समय लगा, कुछ साल लगे मुझे बाहर निकलने के लिए। ये सब मैटर से, इस सब ड्रामे से इतना थक चुका था। इस लोन की वजह से आखिरी EMI चली गई, सारे के दोस्तों के सबके पैसे दे दिए। भले ही सेविंग ना हो पाई, भले ही कुछ पैसा बैंक में बच नहीं पाया, लेकिन डेट फ्री होने का जो सुकून होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। फ़ोन अब खामोश रहता है मेरा। फ़ोन किसी का पू पू टू टू बजता नहीं है, कोई मैसेज आता नहीं है, कोई किसी का आलतू फालतू कॉल आता नहीं है। पैसा बड़ा बलवान, वक्त बड़ा बलवान। पैसे संभाल के रखो, पैसे काम आते हैं मुश्किलों में, और उसी को समझ में आता है जो इस दौर से गुज़रता है। ऑनेस्ट एक्सपीरियंस है। पैसा बहुत काम की चीज़ है आपके जो कंफर्ट लेवल को बढ़ाने के लिए, जीवन में प्रोग्रेस करने के लिए, खुद की हेल्प करने के लिए, परिवार की तरक्की करने के लिए, हर जगह पे पैसा काम आता है। और स्पेशली अगर आपको समाज की भी हेल्प करनी है तो बिना पैसे की आप हेल्प नहीं कर सकते, किसी की भी हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि आज का माहौल ही वैसा है, आज का स्ट्रक्चर ही वैसा है। बिना पैसे की आप खुद की भी नहीं, किसी की भी हेल्प नहीं कर सकते। तो पैसा आपके पास तो लाखों में, करोड़ों में होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो आपको सोचना है, अगर है तो उसको संभालना है, उसको रिस्पेक्ट देना है, पैसे की केयर करनी है, उसकी फिक्र करनी है जैसे आपके बच्चों की करते हो। तो दोस्तों 24 लाख प्लस का जो कर्ज था मैंने ऐसे फिनिश कर दिया। समय तो लगा, मेरे सारे कंफर्ट, मेरे सारे सैक्रिफाइसेस मुझे उठाने पड़े। सफ़र मैं अकेला करता रहा, लेकिन हुआ, सब कुछ हुआ। ये इसलिए पैसा बहुत अच्छी चीज़ होती है, वो आपको मालूम तब पड़ता है जब उसका यूटिलाइजेशन सही तरीके से, सही जगह पे, सही वे से होता है। तो 24 लाख का कर्ज मेरा सबसे बड़ा डर था, लेकिन आज वही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। सीख बस इतनी है, मुझे समझ बस इतनी मिली, कर्ज से भागो मत। कर्ज का सामना करो, उसका सामना करो। हर EMI के पीछे एक सबक छुपा है आपके लिए, और वही सीख आपको जनरेशन टू जनरेशन कैरी फॉरवर्ड करना है अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को। भाई पहले जिसका फ़ोन आया था, जो भी बातें हमारी हुई, मान लीजिए किसी ने मुझे बुरा भला कहा, मैं सब भूल गया, मैंने सबको माफ़ कर दिया, क्योंकि पैसा रीज़न था, पैसा हमारे बीच में था। तो कहने की बात है कि पैसे जिसके भी लिए है वो आपको टाइम पे अगर नहीं दे पाते हो, तो जब आपके पास पैसे आ जाएंगे तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि पैसे उनके जल्द से जल्द, जैसे आपके पास पैसे आते, जो भी आपकी कैपेसिटी है, आपको वापस करने चाहिए। आपको पैसे उनके होल्ड करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आपके पास पैसे अभी नहीं है तो जैसे ही आते हैं तो उनको आपने पूरा उनके सम्मान के साथ सॉरी या थैंक यू बोल के पैसे देना चाहिए। बाद में भले ही आप उनसे बात करो या ना बात करो, और बैंक तो आपको पैसे छोड़ेगी नहीं, एक एक रुपया आपसे लेगी। तो हर EMI के पीछे एक सबक छुपा होता है। हर ट्रांजैक्शन के बीच, जो दोस्तों से रहा, रिलेटिव से रहा, हर किसी के बीच कोई ना कोई सबक लेके आया, कोई ना कोई सीख दे के चला गया वो ट्रांजैक्शन। तो जब आखिरी कर्ज चुकता होगा, आप सिर्फ डेट फ्री नहीं होंगे, आप मेंटली भी फ्री होंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो इसलिए लोग कहते हैं कि बिजनेस के लिए लोन लिया, घर बांधने के लिए लोन लिया। ठीक है, जहाँ पे लोन एसेट बिल्डिंग करने के लिए, आपकी प्रगति होने के लिए, प्रोग्रेस होने के लिए लोन लिया, तो ठीक है, अच्छी बात है, आप उसको चुकता कर दोगे, वो आपकी एसेट बन रही है। लेकिन जहाँ पर उस लोन से कुछ कंजम्पशन के लिए आपने पैसे यूटिलाइज कर लिए, वो आपके
दुख का कारण एक ना एक दिन बनेगा ज़रूर। इसलिए अगर एसेट बिल्डिंग, वेल्थ बिल्डिंग के लिए लोन ले रहे हो तो हो सकता है पार्शली मैं हाँ करूँ उसके लिए। लेकिन जहाँ पे कुछ काम, कुछ अपना खुद का कंफर्ट, खुद का जो भी है पर्सनल लोन के तौर पर आप कुछ कर रहे हो, तो वही फिर बात आती है डेट साइकिल बनने वाली, डेट ट्रैप में अटकने वाली। क्रेडिट कार्ड का लोन, फिर दोस्त का लोन, फिर उसको देने के लिए उसका लोन, ये ट्रैप फिर आप फंस जाओगे। तो बेहतर है लोन को ना कहना, भले ही किसी भी टाइप का लोन हो, लेकिन अपनी अपनी सोच होती है, अपने अपने तरीके होते हैं। वक्त बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान। तो दोस्तों कर्ज मुक्त रहने की कोशिश करें, और कर्ज में है तो जल्द से जल्द उसको फेस करके उससे बाहर निकलने की कोशिश करें, ताकि आप खुद की प्रोग्रेस करें, आप कर सके और आपके बच्चों की, आपके फैमिली की प्रोग्रेस कर सके। इतना ही मेरा मकसद था बताने का कि कोई भी कर्ज हो, मुश्किल कुछ नहीं है, बशर्ते आप उसको पहचाने और उसके ऊपर हमला बोल दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। एक प्यारा सा कमेंट करके आप मुझे बताएं कि ये जो कुछ कहा मैंने इस वीडियो में आपके ऊपर कैसा असर रहा, या आपने क्या सोचा उसके बारे में। अगर आप कर्ज में है और नहीं है तो कर्ज में ना आ जाए, इसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी रहती है, ये मुझे आप कोशिश करें बताने की यहाँ पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।